सहकारी संस्था की जमीन को नगर निगम गलत तरीके से खरीदने का कर रही है प्रयास। रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्यों ने लगाया आरोप। उपायुक्त के पाटनकर से मिले रहवासी उज्जैन नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारिता संस्था मर्यादित उज्जैन की MR5 रोड स्थित भूमि को उज्जैन नगर पालिका निगम गलत तरीके से खरीदना चाह रहा था, जो कि यह न्यायोचित है। इस प्रकार कार्यवाही कर जमीन खरीदना नहीं हड़पना चाह रही है। यह आरोप रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्यों ने लगाए हैं। रघुकुल नगर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रत्नेश सहानी ने बताया कि पहले तो उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा कर वेस्ट मटेरियल डंपिंग स्टेशन, कचरा ट्रांसफर स्टेशन, कचरा संग्रहण स्थल निर्मित कर लिया है तथा नगर निगम की परिसर में खड़े होने वाले लोडिंग वाहन को शिफ्ट कर संस्था की उक्त भूमि पर स्थापित कर दिया गया है। अब उज्जैन नगर पालिका निगम गलत तरीके से सोसाइटी की जमीन को खरीदने का प्रयास कर रही है। सोसाइटी की साधारण सभा बुलाने के बहाने गलत तरीके प्रस्ताव पास करवाकर जमीन हथियाने का प्रयास कर रही है। समिति के अध्यक्ष रत्नेश सहानी ने बताया कि आज रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्य कार्यालय उपपंजीयक कार्यालय पहुंचे। सहकारिता डिप्टी कमिश्नर के पाटनकर को ज्ञापन देकर उन्हें बताया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद साधारण सभा की बैठक में इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाह रहे थे। इसके अलावा ये ज्ञापन लगभग 200 सदस्यों द्वारा संस्था के प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संभाग आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भी प्रस्तुत किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने आगे बताया है कि प्रशासक द्वारा अवैध स्थापित कचरा ट्रांसफर स्टेशन की भूमि लगभग 2.5 बीघा उज्जैन नगर पालिका निगम को विक्रय करने का प्रस्ताव संस्था की आम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि आयुक्त सहकारिता एवं सहकारिता संस्था मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रशासक को संस्था भूमि विक्रय कर संबंधित कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। हम सब लोग उज्जैन नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण के सदस्य हैं। विगत 40 वर्षों से हम लोग भूखंड की आस में बैठे हुए हैं। अभी विगत 2-3 वर्षों पूर्व नगर पालिका निगम ने हमारी भूमि के ऊपर एक अवैध तरीके से कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया था, जिसको लेके हम नीचे से लेके ऊपर तक सभी बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं, इवन हमने देश के प्रधानमंत्री तक को इस विषय से अवगत कराया, पर हमें कहीं से राहत नहीं मिली। इस कारण से हमको फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। आज वो विषय तृतीय एडीजे के यहाँ पर प्रचलित है। हमें ऐसा जानकारी लगी कि नगर पालिका निगम उस विषय में हमसे वो ज़मीन खरीदना चाहती है। गलत तरीके से ज़मीन पर निर्माण किया। अब वो कह रहे हैं कि हमें वो ज़मीन आप बेच दो। हम वो ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं। उसको लेके हमारा एक ही स्टैंड है, वो भी क्लियर है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर हम वो जमीन नगर पालिका निगम को नहीं देंगे। आप अभी किससे मिले, क्या था मामला? इसी विषय को लेके हम माननीय उपायुक्त सहकारिता विभाग से आज हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन प्रेषित करा है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग करी है। उन्होंने एक साधारण सभा बुलवाई है, जिसमें इस विक्रय को लेकर वो एक प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ विरोध दर्ज करा है कि उस विषय को साधारण सभा के एजेंडे से हटाया जाए और इस साधारण सभा में उस विषय को हटाकर और आगे की गतिविधि करी जाए। ज्ञापन में सदस्यों द्वारा संस्था भूमि विक्रय संबंधित विषय हटाने की मांग की गई है। संस्था के पूर्व प्रशासक एवं रघुकुल नगर संघर्ष समिति द्वारा सर्वे नंबर 1665 के अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए कचरा ट्रांसफर स्टेशन के संबंध में एक प्रकरण भी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उसकी इश्यू को लेकर हमने 7 तारीख को एक आम सभा बुलाई है। आम सभा की जो नियमित वार्षिक विषय होते वो, और उसके अलावा नगर पालिका निगम ने जो वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया है, तो वो कुछ ज़मीन की मांग कर रहे हैं, तो उस विषय को भी उस आम सभा में रखा गया है। तो ये जो
जनप्रतिनिधि या सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, और ये लोग चाहते हैं कि उस आम सभा का जो एजेंडा है उसमें उस विषय को नहीं रखा जाए। इसी को लेकर इन लोगों ने ज्ञापन दिया। सर वहाँ पे जो अभी आज आए थे कॉलोनी रहवासी उनका कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उस विषय को रखा है जो कि गैर कानूनी है। नहीं, कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट में किसी प्रकार की ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उस विषय को नहीं रखा जा सकता, कि क्योंकि आम सभा सर्वोपरि है। आम सभा में जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। मतलब सहकारी समितियों का ये नियम ही है कि उसमें जो आम सभा है, आम सभा अर्थात जो सभी सदस्यों को मिलकर बनती है, वो आम सभा में सदस्य बहुमत से जो डिसीजन लेते हैं वो सर्वोपरि होता है। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भक्त निवास की सुविधा मिल सकेगी। लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भक्त निवास में एसी रूम, ई बस चार्जिंग, कैफेटेरिया समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके लिए 18 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इंदौर उज्जैन रोड पर हरि फाटक ब्रिज के पास खाली जमीन पर महाकाल भक्त निवास बनाने की योजना है। इस जमीन को उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 45 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। हरि फाटक ब्रिज के पास खाली पड़ी जमीन का काम तेजी से किया जा रहा है। ठेकेदार अमित जिंदल की फर्म द्वारा इस जमीन पर भराव किया जा रहा है। साथ ही नाला का निर्माण भी जारी है। 45 करोड़ रुपए से चौकीदार हट, रोड, नाली और लाइटिंग के साथ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अधीक्षण अभियंता नीरज पांडे, कार्यपालन अभियंता कैलाश पाटीदार, उप अभियंता शैलेंद्र जैन और प्रवीण दुबे की देखरेख में काम तेजी से किया जा रहा है। सीईओ संदीप सोनी और अधीक्षण अभियंता नीरज पांडे ने बताया कि उज्जैन में हरि फाटक ब्रिज इंदौर उज्जैन रोड की जमीन पर महाकाल भक्त निवास बनाया जाएगा। इसमें 15 बड़े ब्लॉक रहेंगे। 100 फीट के गार्डन सहित एडमिन ऑफिस होगा। इसके साथ ही 2200 कमरों का भक्त निवास बनाया जाएगा, जिसमें 100 बस की पार्किंग की सुविधा होगी। साथ ही ई बस चार्जिंग, एडमिन ऑफिस, वेटिंग एरिया, अन्न क्षेत्र और पूरे क्षेत्र को ग्रीन एरिया में बदला जाएगा। इंदौर उज्जैन रोड को अपनी मौजूदा हाइट से उठाकर एलिवेटेड कर अंडर पार्क बनाया जाएगा। इससे रोड के दोनों ओर से भक्त आना जाना कर सकेंगे। भक्त निवास में लगभग 200 4 पहिया वाहन पार्किंग किए जा सकेंगे। इसके लिए जमीन को डेवलप किया जा रहा है। अभी किस स्टेज पे चल रहा है सर? अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। रिटेनिंग वॉल, नाला की जो रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं वो काम चल रहे हैं। मेरा तैयारी ये है कि बरसात के समय में लगातार काम कर सकें जी, तो वो सारे काम को पहले ले रहे हैं जो हमारे बरसात में काम ताकि रुके ना मेरा। सर किसकी डेडलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट की? इस प्रोजेक्ट को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट वार्ड है वो दिसंबर तक। निवास में महाकालेश्वर प्रबंध समिति के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और उसके द्वारा सिविल वर्क कार्य किया जा रहा है। जो मंदिर के द्वारा जिन डिज़ाइन का अप्रूवल किया गया है उसके आधार पर यहाँ पे टेंडर होकर जो सिविल वर्क है उस पर कार्य किया जा रहा है। उस सिविल वर्क में रोड, ड्रेनेज, सीवर, वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन, ये सारी चीज़ें डाली जा रही है। आगर रोड पेट्रोल पंप के सामने अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार खाई में गिरने से एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर से नलखेड़ा की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस के अनुसार ये घटना झांगड़ा पेट्रोल पंप के सामने की है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में रोहित राजपूत की मौत हुई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार होने के कारण कार संतुलित होकर खाई में गिरी है, जिससे यहां हादसा हुआ है। यह सभी लोग इंदौर से नलखेड़ा की ओर जा रहे थे। ये आगर रोड पे घोसला के पास में एक स्कॉर्पियो से दुर्घटना हुई, गाड़ी की दुर्घटना हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 जने इसमें सीरियस है, जिनमें एक को ऑर्थो वार्ड में एडमिट किया गया है, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, और दूसरा एक व्यक्ति जो है इसमें पेट में चोट आई है, अंदरूनी चोट आई है, जिसमें 2 को भर्ती किया गया है और 1 की मृत्यु हुई है। तराना के ग्राम खातीखेड़ी ग्राम में बड़ा हादसा सामने आया है। ग्राम के शमशान में महिला की चिता जल रही थी कि अचानक ही शमशान घाट की छत गिर गई। इस दौरान उस जगह पर कई लोग मौजूद थे,
दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में गलत समय पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक महिला के अंतिम संस्कार के दौरान ही शमशान घाट की छत गिर पड़ी। चलती चीता पर ही छत का मलबा गिरा। हादसे के दौरान वहां मौजूद महिला के परिजन ने भागकर जान बचाई। तराना के खाती खेड़ी गांव की घटना की तराना जनपद पंचायत सीओ ने जांच कमेटी बनाकर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। शमशान घाट में वो ऊपर जो चिमनी रहती है वो गिर गई थी लाश के ऊपर, तो वो काफ़ी पुराना काम है, करीब 6-7 साल पुराना काम है। कुछ जनहानि तो नहीं हुई सर इसमें? इसमें कोई जनहानि नहीं है। उसमें कुछ जांच के आदेश हुए हैं, क्या है पूरा? हाँ, जो भी जांच में आदेश होंगे उसमें जांच का सहयोग करेंगे। कितना पुराना था वो? करीब 7-8 साल पुराना। अच्छा, उज्जैन सहित देश भर में इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी से देश भर के कई शहरों का अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उज्जैन शहर का तापमान भी 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। गर्मी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं और ठंडे फलों के सेवन के साथ बर्फ के लड्डू, सोडा और नींबू की शिकंजी पीकर गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। श्यामा भटनागर ने बताया कि इस चिलचिलाती गर्मी से राहत तो सिर्फ बर्फ का गोला ही दिला सकता है। गर्मी से राहत के लिए रोज परिवार सहित बर्फ का लड्डू खाकर लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही नींबू की शिकंजी भी पी रहे हैं। गर्मी में और लड्डू खाने आते हैं 10-15 सालों बाद, और गर्मी अधिक ज़्यादा पड़ रही है इसके साथ, और लड्डू बहुत अच्छा। देवास की रहने वाली महिला ने बताया कि जब भी उज्जैन आते हैं तो फ्रीगंज स्थित आकाश जी बर्फ की दुकान पर झमक लड्डू खाने अवश्य आते हैं। यहाँ बर्फ खाकर बचपन की यादें ताजा हो जाती है। रंग बिरंगे बर्फ के गोलों को देखते हुए मन ललचाने लगता है। सर यहाँ पे ये गर्मी के हिसाब से ये लड्डू बर्फ का लड्डू ठंडे कूलर हो जाता है। तापमान बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री। 2-3 दिन के अंदर ये बर्फ लड्डू खाने यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो, कब से आते हैं यहाँ पे खाने? सर हम देवास के रहने वाले हैं और हम लड्डू खाने हम यहाँ ही जाते हैं। हम घूमने आते हैं, जब भी हम घूमने आते हैं तब हम यहाँ लगते हैं। बर्फ का ठेला लगाने वाले अशोक गोटवाल ने बताया कि पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से बर्फ के लड्डू का ठेला फ्रीगंज क्षेत्र में लगा रहे हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रबड़ी मेवे वाला बर्फ का गोला खाने के लिए बड़ी दोपहर से लेकर रात तक लोगों की भीड़ उमड़ती है। लोग सादे बर्फ के लड्डू सहित रबड़ी के लड्डू को काफी पसंद भी करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 12 से ज्यादा बर्फ के गोले की वैरायटी मौजूद है और यहाँ 20 से 108 रुपए तक के बर्फ के गोले हैं। स्पेशल रबड़ी ड्राई फ्रूट्स गोले को बनाने के लिए सबसे पहले बर्फ को घिसकर उसे एक कटोरे में लिया जाता है, फिर उसके ऊपर से ताजा क्रीम, रबड़ी या चॉकलेट सिरप, आइसक्रीम, सूखे मेवे, काजू बादाम, स्ट्रॉबेरी क्रश, रूह अफ़ज़ा और कहीं अन्य सामग्री डालकर तैयार किया जाता है। 25 साल हो गए लड्डू की दुकान लगाते और यहाँ सभी पूरा उज्जैन के अलावा इंदौर, देवास, रतलाम सभी जगह से लड्डू खाने के लिए लोग आते हैं। क्या विशेषता आपके लड्डू की? लड्डू की विशेषता ये है कि लोगों को प्रेम बांट रहे हैं। बस केवल आप देख लीजिए, जिस हिसाब से आधे घंटे की वेटिंग लगा के लड्डू खिला रहे हैं, तो ये लोगों का प्रेम है और विश्वास है कि भैया इतना क्वालिटी का मेंटेन करके रखी सारी चीज़ों की। कौन कौन से लड्डू है आपके पास? मेरे पास रबड़ी लड्डू है, शाही लड्डू है, सादा लड्डू है, इसके अलावा डिश है, स्पेशल डिश है, लस्सी है, फालूदा है, सारे प्रकार की वेरायटी है मेरे पास। कब से कब तक लगाते, कितने बजे तक लगाते? 6 बजे से लेकर आपको 11:30 बजे तक यहाँ पे सेवा देते हैं। रंग बिरंगे गोले के साथ ही पुदीने की शिकंजी का स्वाद ले रहे हैं। शहरवासी फ्रीगंज स्थित तंबाकू बाजार के यहाँ बर्फ के लड्डू और शिकंजी का ठेला लगाने वाले मांगीलाल अग्रवाल ने बताया है कि करीब 20 वर्षों से इस क्षेत्र में शिकंजी का ठेला लगा रहा हूँ। मेरे यहाँ के लड्डू और शिकंजी की विशेषता है कि जो झमक लड्डू का रंग रहता है वह खुशबू वाला रहता है। साथ ही पुदीने की शिकंजी सिर्फ उज्जैन में एक ही जगह मेरे पास मिलती है। मेरे यहाँ की शिकंजी पीने उज्जैन सहित मुंबई और गुजरात के यात्री पहुँचते हैं। मांगीलाल ने बताया कि हमारे पास 20 से 100 रुपए तक के लड्डू, शरबत, शिकंजी है, झमक लड्डू, रबड़ी, सूखे मेवे, काजू बादाम, स्ट्रॉबेरी क्रश, रूह अफ़ज़ा सहित कई अन्य सामग्री डालकर तैयार किया जाता है। हो गए अपने को यहाँ पे, और इनकी अपनी जो विशेषता है ये है कि यहाँ पे बर्फ का लड्डू, शरबत, शिकंजी, पुदीने वाली शिकंजी, बर्फ का गोला, और ये अपनी शिकंजी ये गर्मी में राहत मिलती है इसे पीने से, बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक मिलती है बिल्कुल। वो पुदीने वाली शिकंजी अपन नहीं बनाते हैं और उज्जैन में से कोई बनाता भी नहीं है।
अपनी विशेषता यही है कि मुंह वगैरह लाल नहीं होता इससे, और सुगंधित बिल्कुल एकदम लाल गुलाब, खस, मैंगो का, पाइनएप्पल, ये सब अपनी जगह। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शहरवासी वाटर पार्क और नदियों का ले रहे हैं सहारा। नवतपा की शुरुआत के बाद से ही भीषण गर्मी पड़ रही है। शहरवासी गर्मी से बचाव के लिए वाटर पार्क और नदियों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही एक वाटर पार्क उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर WW ब्लू के नाम से अप्लाई में चल रहा है, जहां गर्मी से बचने के लिए शहर की जनता वाटर पार्क पहुंच रही है। इस वाटर पार्क में 3 बड़ी स्लाइड, 3 छोटी स्लाइड, डांस के साथ महिला और पुरुषों को अलग अलग चेंजिंग रूम है। यहाँ एक बड़ा टैंक और एक छोटा टैंक है। वहीं खूबसूरत अंदाज में एक बड़ी बाल्टी लगी हुई है, जिसके द्वारा पानी वाटर पार्क में आने वाले लोगों पर गिरता है।